हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को रीड करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। ठीक है, तो आपने ये बताना है कि कितने टर्म्स है इसमें, यानी n निकालना है। तो आपने AP को पहले समझना है कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या है और इसका डिफरेंस क्या है, और सम आपको दे रखा है। तो सुटेबल जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करके आपने नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो गिवन है आपका A, आपकी AP सीरीज़ है 9, फर्स्ट टर्म इज़ योर A। एंड D कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 8। ठीक है, A और D आपको पता लग गया। अब सम ऑफ 636, सम का मतलब होता है SN। ठीक है, दैट इज़ योर 636। अब आपके पास फॉर्मूला होता है SN का, दैट इज़ योर SN n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। ओके, अब n आपने निकालना है। ठीक है, SN आपको दे रखा है 636, 2A 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू G। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर। ठीक है, n 2 9 18 प्लस 8n-8। ठीक है, अब ये हो गया n। अब देखो 18 में से 8 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 प्लस 8n। अब आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए n, 8n स्क्वायर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ठीक है, 1264 आ जाएगा। 2 2 जा 4, एक मिनट ये मल्टीप्लाई गलत हो गया है, 6, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 7, 2 6 जा 12। ठीक है, 1272 आ जाएगा। अब इसको आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, 8n स्क्वायर प्लस 10n, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा 1272। ठीक है, अब देखिए इस पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन है तो हम 2 को कॉमन कर लेते हैं। देखिए 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ठीक है, अब देखिए हमने इसके क्या है फैक्टर करने, तो फैक्टर क्या करते हैं, जो आपका ये इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, और ये जो है इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है और उसके फैक्टराइज करने हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आएगा, हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। ठीक है, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 13 14, 4 6 जा 24 25, 2544। अब हम क्या करेंगे, इसके जो है फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज देखिए कैसे करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर 2 से कट करते हैं, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 1 जा 2, फिर 1 2 8 जा 16। फिर 2 से कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा, फिर 3 से कट करते हैं, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। अब देखिए 53 एक प्राइम नंबर है तो ये इसका जो है 53 से ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास जो ये फैक्टर्स आए हैं, अब आपने उनको ऐसे सॉल्व करना है कि आपके पास इसको सॉल्व करके n का कोफिशिएंट यानी 5 आ जाए। तो देखिए 53 ये हो गया, 3 2 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 48। अगर 53 में से 48 को माइनस करेंगे तो आपके पास 5 आएगा, यानी आपके पास जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, देखिए 53 माइनस 48। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा और n को आपने एज इट इज़ ही लिखना है। ठीक है, अभी हम इसके इक्वेशन बना लेते हैं। देखो 53n हो गया माइनस 48n हो गया, 636 हो गया। अब देखिए इसमें और इसमें तो n कॉमन है, n कॉमन ले लीजिए, 4n प्लस 53 हो गया। अब इसमें जो कॉमन लेंगे, माइनस का 48 कॉमन लेंगे, n प्लस देखिए यहाँ पे जो है ये सॉरी 4n, एक मिनट, ये 12 कॉमन आएगा, यहाँ पे 12 कॉमन आएगा, 12 4 जा 48 हो जाएगा, और 12 को अगर कैंसिल करेंगे तो 12 5 जा 60 और 12 3 जा 36। ठीक है, तो आपके पास देखिए ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, 4n प्लस 53 कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, और बच जाएगा आपका n-12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये n की वैल्यू नेगेटिव आएगी और इस n की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो n की वैल्यू हम पॉजिटिव वाली लेंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास क्या होंगे, पॉजिटिव में होंगे। आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। तो आप लिख लेंगे n मस्ट बी पॉजिटिव। ओके, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5। ठीक है, तो जो जो वैल्यू गिवन है हम लिखते जाते हैं, तो गिवन वैल्यूज़ लिख लेते हैं। गिवन है फर्स्ट टर्म जो है आपका 5 है एंड द लास्ट टर्म इज़ 45। तो लास्ट टर्म को हम या तो L लिख लीजिए या तो AN लिख लीजिए। ठीक है, तो लास्ट टर्म आपका क्या है, 45 है। द सम इज़ 400, तो SN मीन्स आपका 400 है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n आपने निकालना है एंड आपने कॉमन डिफरेंस निकालना है।
तो अब हम क्या करेंगे, देखिए एस एन का आप वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें ए प्लस एल वाला, ठीक है। तो ए प्लस एल आपके पास तीन फॉर्मूलाज है ना, ए प्लस ए एन और ए प्लस एल और एक एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इनमें से हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो बहुत ईजिली हम क्या है निकाल सकते हैं। अब वैल्यू पुटिंग कर देते तो एस एन हो गया 400, एन आपने निकालना है, ए आपके पास 5 है, एल आपके पास 45 है। इसको सॉल्व करते हैं तो एन बाई टू देखिए ये आ जाएगा 50, ठीक है। अब एक काम करिए 225 ज़ा कर लेते हैं तो एन की वैल्यू आ जाएगी 400/25। 5 से कैंसिल करते हैं, 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 45, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, ठीक है। तो आपके पास एन की वैल्यू आ गई 16। ओके, तो आई होप आपको जो एन है समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हमारा डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप वैल्यू पुटिंग कर लेंगे। आप कैसे करेंगे, आप फॉर्मूला लगाइए ए एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और ए एन जो है आपका नंबर ऑफ टर्म दैट इज़ योर 40, लास्ट टर्म दैट इज़ योर 45। ए आपको ऑलरेडी गिवन है 5 प्लस एन अभी आपने निकाला 16 माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो 45 माइनस 5 प्लस इज़ इक्वल टू, माइनस उधर चलाएगा 15 डी। तो 45 में से 5 जाएगा दैट इज़ योर 40। तो डी आ जाएगा आपका 5 8 ज़ा 5 3 ज़ा, तो डी आपका आ जाएगा 8/3। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें हमने दो फॉर्मूलाज लगाए हैं, एक एस एन निकालने के लिए लगाया है जिससे हमने एन की वैल्यू निकाली, और दूसरा हमने एन एच टर्म का फॉर्मूला लगाया है जिससे हमने डी की वैल्यू निकाली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 17 एंड 350। तो फर्स्ट टर्म दैट इज़ योर ए, तो गिवन वैल्यूज़ लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म आपका 17 है और लास्ट टर्म को आप एल से या ए एन से भी डिनोट करते हैं। तो लास्ट टर्म जो है आपका 350 है। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, तो डी की वैल्यू आपकी 9 दे रखी है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यानी एन आपने निकालना है, एंड व्हाट इज़ देयर सम, एस एन आपने निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए एन से निकाल लेते हैं एन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन आपका 350 दे रखा है, ए आपका 17 है, एन माइनस वन इंटू डी आपको दे रखा है 9। तो इसको सॉल्व करते हैं। 350 माइनस 17 इज इक्वल टू एन माइनस वन, ठीक है। अब ये 9 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। 350 में से 17 जाएगा तो आपके पास 333 आ जाएगा अपॉन 9। ये माइनस वन इधर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा। एन की वैल्यू आ जाएगी, 9 कैंसिल करते हैं, 9 कितने टाइम होगा, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। अब यहाँ पे 6 बच गया, 9 7 जा 63, ठीक है। 9 7 जा 63 और यहाँ पे आ गया 37, इसको सॉल्व करके प्लस वन, यानी नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 38 आ गए। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमने निकाल लिया। अब निकालते हैं एस एन। तो एस एन को निकालने के लिए आपके पास क्या होता है फॉर्मूला एस एन का, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू। देखिए ए और ए प्लस ए एल, तो आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला होता है एस एन का ए प्लस ए एल या ए एन, ठीक है। ए प्लस एल लिख लो या फिर ए प्लस ए एन लिख लो। एन बाई टू मीन्स एन आपका 38/2 आ गया। ए आपका 17 है, ए एन आपका क्या है, ए एन आपने निकाला है, ए एन आपको ऑलरेडी गिवन है 350। अब सॉल्व करते हैं 119, ठीक है। ये 19 टाइम कर 2 1 2 2 9 ज़ा, इसको सॉल्व करते हैं 7 6 367। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ जाएगा 6973, ठीक है। तो आपने क्या है इसका एन भी निकाल लिया, नंबर ऑफ टर्म्स भी निकाल लिए और सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स भी निकाल ली, ठीक है। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड द 22 सेकेंड टर्म इज़ 149, ठीक है। तो देखिए जो जो गिवन है हम उसको वैल्यूज़ लिख लेते हैं और जो निकालना है उसे भी लिख लेते हैं। तो गिवन वैल्यूज़ आपके पास क्या है, देखिए सबसे पहले फाइंड द सम यानी ऑफ फर्स्ट 22 यानी S22 आपने निकालना है, इन विच जो डी है वो कितना होना चाहिए 7, और 22 सेकेंड टर्म यानी A22 आपको गिवन है 149। अब मैंने आपको बताया था जब A22 की बात करें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है A प्लस 21 D बनती है,
ठीक है, तो इससे हमने a प्लस 21d लिख लिया है। और ये कैसे आया, आप a प्लस n माइनस वन इंटू डी, एन की जगह 22 रखेंगे और 22 माइनस वन दैट इज़ योर 21d। तो आप अगर 22 बोलेगा तो d का जो कोफिशिएंट है एक कम बताएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसमें जो है d की वैल्यू पुट कर लीजिए। तो a प्लस 21 इंटू सेवन इज इक्वल टू 149, a इज इक्वल टू 149 माइनस 7 वन जा 7, 7 टू जा 14। तो देखो 9 में से 7 जाएगा 2, तो a की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपका क्या आ गया, 2 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22। अब देखिए S22 निकालना है, तो S22 कैसे निकालेंगे, n हो गया आपका 22/2, ए आपके पास हो गया 2। आप फॉर्मूला लिख लीजिए SN(n/2) 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है n/2 a प्लस an। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे सेकंड फॉर्मूला। n की जगह 22 आ गया बाई 2, a आपका फर्स्ट टर्म हो गया और an आपका जो है 149 हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने जो सम निकालना है वो 22 टर्म्स के लिए निकालना है, तो a22 इसका जो है लास्ट टर्म हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 151 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 11 वन जा 11, 11 5 जा 55, 55 में 1 ऐड करेंगे 56। ठीक है, 11 वन जा 11, 11 में 5 ऐड करेंगे तो आपका 16। तो S22 आपका आ जाएगा 1661। ठीक है, तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। यानी आपने क्या है, क्वेश्चन में क्या निकालना है, S51 निकालना है। ठीक है, जिसका जो सेकंड टर्म है यानी A2 जो है वो कितना है, 14 है, और A3 जो है वो कितना है, 18 है। तो मैंने आपको बताया था जब भी A2 की बात करें तो A2 का मतलब होता है A प्लस डी, यानी D का कोफिशिएंट हमेशा एक कम होगा। और अगर A3 की बात करें तो आपके पास होगा A प्लस 2D, यानी D का कोफिशिएंट क्या होगा, एक होगा, एक कम होगा। ठीक है, तो अब आपके पास ये दो इक्वेशन आ गई हैं, इनको हम बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन में हम एक वेरिएबल को कैंसिल करते हैं, लेट्स सपोज हम ए को कैंसिल करते हैं। ठीक है, तो कैंसिल करने के लिए देखो प्लस साइन है, साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखो ये कैंसिल हो गया। अब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस डी आ जाएगा। 2 का साइन जो है माइनस है और 18 का साइन भी क्या है, माइनस है। तो कैंसिल हो गया, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 4। यानी आपका जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो 4 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए क्या आएगा, a प्लस डी। ठीक है, तो a प्लस 4, a की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 4 दैट इज़ योर 10। तो a की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, तो a भी पता लग गया और d भी पता लग गया। अब क्वेश्चन में S51 निकालना है, तो 51 निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपके पास n कितना है, 51/2, a आप निकाल चुके हो, प्लस 51 माइनस 1, डी आपका 4 है। सॉल्व करते हैं, 51/2 20 प्लस 50 हो गया, 50 इंटू 4 हो गया आपका 200। ठीक है, 51/2, 200 में 20 ऐड करेंगे 220 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 51 इंटू ये 110 टाइम होगा। ठीक है, और अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो 11 वन ज़ा 11, 11 फाइव ज़ा 55, 55 में 1 ऐड करेंगे तो 56, तो 5610। तो आपका जो आंसर है S51 टर्म्स का 5610 है। ठीक है, आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 49। तो क्वेश्चन में बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी S7 जो है वो कितना है, 49 है। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म यानी S17 जो है वो है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी आपने SN निकालना है। ठीक है, तो आपका देखिए मेन काम है ए और डी की वैल्यू निकालना, और फिर आपको SN के फॉर्मूले में ए और डी की वैल्यू रख देना। तो n टर्म्स में n की फॉर्म में जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ये से मान लेते हैं, सेकंड ये कर लेते हैं। S7 के लिए हम फॉर्मूला लगा लेंगे। S7 इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, S7 आपका 49 है, 7/2 2a प्लस
7 है तो 7 माइनस 1 दैट इज़ अ 6D। इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये 49 9/7 हो जाएगा, तो 7 7 ज़ा 49 कर सकते हैं, ठीक है। और इंटू 2 इधर कर लीजिए या फिर 2 रहने दीजिए, 1/2 इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, a+3d हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 7 इज इक्वल टू a+3d हो जाएगा। तो फर्स्ट इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। ये तो फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट लिख लीजिए, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से हम क्या करेंगे, S17 की जो वैल्यू है n/2 मीन्स 17/2, 2a प्लस n-1 मीन्स 16d हो जाएगा, ठीक है। n-1 मतलब 17 माइनस 1 दैट इज 16, ठीक है। S17 की वैल्यू है 289, इस 17 को आप डिवाइड में ले आइए, ठीक है। अब ये 2 इन दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं, a प्लस 8d, और ये 2 जो है ये वाला है, इससे ये कैंसिल कर दीजिए, 17 जो है 17 टाइम्स कटेगा, तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी 17 इज इक्वल टू a+8d, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ता है जिनका कोफिशिएंट सेम हो, ठीक है। तो देखिए इसमें कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1, ठीक है। यहाँ पे हम a को एलिमिनेट करेंगे तो साइन चेंज कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, 8 में से 3 जाएगा 5d हो जाएगा। अब 8 का साइन माइनस है तो बिगर नंबर का साइन लगाते हैं, 17 में से 7 जाएगा 10 हो जाएगा, 17 बिगर साइन है तो माइनस लगा देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू आ गई 10/5, 5 2 10, तो d की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। अब इस d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। तो पुट करते हैं 7 इज इक्वल टू a+3 इंटू 2, तो a इज इक्वल टू 7 माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो a की वैल्यू 1 आ गई, d की वैल्यू 2। अब देखिए Sn निकालना है, तो Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू d। अब ये a और d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो n/2, 2 इंटू a की वैल्यू 1 है प्लस n-1 इंटू 2, ठीक है। n/2, 2 प्लस 2n-2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, 2n², n मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 2, तो आपके पास Sn जो आ जाएगा वो n² आ जाएगा, यानी Sn इज इक्वल टू n², ठीक है। आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।